झारखंड सचिवालय परीक्षा 2024। दोस्तों, झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे जेएससी कार्यालय। कहने का मतलब है झारखंड सचिवालय की जो परीक्षा होने जा रही है उसको लेकर लोग जो है पहुंच चुके हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, ये झारखंड सचिवालय जो परीक्षा है आपका 21 सितंबर और 22 सितंबर को होने वाली है। उसके लिए लगभग लोगों का एडमिट कार्ड भी निकल चुका है। अब क्या है, जब एडमिट कार्ड निकल चुका है तो अब तो एग्ज़ाम देना जरूरी है, लेकिन लोग जो है जा रहे हैं, जेएससी कार्यालय जा रहे हैं। उनका कहना ये है, मांग ये है कि अभी एग्ज़ाम न हो। और उसका मुख्य कारण है कि क्या कारण है दोस्तों, 21/9/2024 से लेकर 27/9/2024 तक नक्सली स्थापना दिवस मना रहे हैं। यदि नक्सली स्थापना दिवस मना रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में आवागमन जो है ठप रहेगा। कहने का मतलब किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, चाहे तो बस का बात करें या फिर मोटरसाइकिल का बात करें, ट्रेन का बात करें, ये सब जो है चलाना मुश्किल होगा या फिर नहीं चलेगा। तो जब ऐसा चलेगा नहीं तो लोगों को एक ज़िला से दूसरी ज़िला जहां घर है उसको एग्जामिनेशन सेंटर जाना है तो जाने में प्रॉब्लम होगी। यदि वो चल भी जाते हैं तो बीच रास्ता में उसको डर बना रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो एग्ज़ाम है ये दिन भर चलने वाली है, यानी कि ये जो तीन पत्र का एग्ज़ाम होगा, जो कि पेपर थर्ड पहले देना है, उसके बाद देना है पेपर 2 और उसके बाद देना है पेपर 1। तीनों पत्र का जो एग्जाम होगा दोस्तों, आपको 3 सीटिंग में होगा और एक ही दिन में होगा, जो कि 8:30 बजे से स्टार्ट होगी और आपका 5 बजे शाम को, देर शाम को समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिसको अपने घर से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर जाना है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होकर जाना होगा और उसके मन में डर बनी रहेगी। साथ ही साथ क्या होगा कि जब वो एग्जाम देंगे या देने के पहले जाएंगे या देने के बाद का बात करते हैं, किसी भी झारखंड के किसी भी कैंडिडेट्स पर किसी प्रकार का कुछ घटना घट जाती है तो कह सकते हैं कि इस झारखंड राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, ये जो सरकार है 2015 में स्टार्ट की थी। ये जो झारखंड सचिवालय का परीक्षा का प्रक्रिया 2015 में शुरू किया था और यहाँ पर अभी चल रहा है 2024, यानी 9 साल समाप्त हो चुके हैं। लेकिन ये परीक्षा जो है साफ सुथरा एक भी बार नहीं हो पाई। कहने का मतलब है इस परीक्षा के लिए कई बार फॉर्म भराया, 2 बार परीक्षा भी हुआ, एक बार परीक्षा हुआ, रिजल्ट हुआ, रिजल्ट होने के बाद क्या हुआ कि उसको रद्द कर दिया गया। दूसरा बार फिर परीक्षा हुआ, जैसे कि आपको पता है 28 जनवरी को इसका परीक्षा हुआ था। इसके पहले उस वैसी स्थिति में क्या हुआ कि पेपर लीक का मामला सामने आ गया और पेपर लीक का मामला जब सामने आ गया, जब प्रूफ हुआ, तो ऐसी स्थिति में उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। अब जो है फिर से मौका मिला है कि 21 और 22 सितंबर को होगी झारखंड सचिवालय का परीक्षा। तो यहाँ पर फिर से एक नया अड़चन देखने को मिल रहा है। मिल ये रहा है कि ऐसी समय में एग्जाम हो रहा है जिस समय आपका नक्सली स्थापना दिवस मना रहे होंगे और ऐसी स्थिति में जो है एग्ज़ाम देना ठीक बात नहीं होगा। फिर भी लोग चाहेंगे कि एग्ज़ाम दे। क्यों? क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट बहुत सालों के बाद लाई है। 9 साल से तो सिर्फ फॉर्म भरा रही है, बार बार फॉर्म भराती है और ये जो है बार बार रद्द हो जाती है। तो दोस्तों, लोग चाह रहे हैं कि परीक्षा हो, लेकिन ऐसी समय में हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर यह चाहिए था, इसके लिए एक नोटिस जारी करता और इसका परीक्षा जो ही ये नक्सल स्थापना दिवस समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो है परीक्षा ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं था। दूसरी और भी मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि एसआईटी का जो गठन किया गया, एसआईटी का गठन करने के बाद जब जांच पड़ताल किया गया तो यहाँ पर जो है कोई खास चीज़ें सामने नहीं आई है, जो कि ओपन पूरी तरह से नहीं किया गया और जो दोषी था पेपर लीक के मामले में, जो दोषी था उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं किया गया। तो ये भी लोगों का मांग है कि जो भी पेपर लीक के मामले में दोषी है, चाहे तो एजेंसी है या फिर उससे जुड़े कोई भी आदमी है, तो उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे कार्रवाई भी कोई खास नहीं हुआ है और यदि हुआ भी है तो ये जो है पारदर्शिता के साथ कुछ हो नहीं रहा है। लोगों को किसी को पता नहीं है ओपन कि किस पर यह कार्रवाई हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, झारखंड गवर्नमेंट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि
अब जो परीक्षा होगी साफ सुथरा होगी। जो भी गड़बड़ी पाए गए, चाहे तो पेपर लीक का मामला हो या सेटिंग गेटिंग से परीक्षा कंडक्ट करने की बात होता हो, या फिर जो है सेटिंग से किसी को नौकरी देने की बात कहा जाए, तो वैसी स्थिति में जो ऐसे कैंडिडेट्स जो पकड़े जाएंगे, जो लोग पकड़े जाएंगे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि ऐसे लोगों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, और दोस्तों ये भी कहा था उनको कारावास की सजा दिया जाएगा। लेकिन कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। जब पेपर लीक हुई तो स्पष्ट सी बात है कि उसको जो है दोषी पाया गया। बिना दोषी का तो इतना आसान नहीं है कि किसी परीक्षा को एग्जाम कंडक्ट करके रद्द कर दिया जाए। तो दोस्तों जब पकड़ा गया तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो लोगों का ये भी डिमांड है कि ये जो एसआईटी टीम जो गठन किया गया था, उन्होंने आखिर क्या निकाला, किन लोगों को पकड़ा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये मामला जो है सिर्फ झारखंड में नहीं रह गया, पूरे ऑल इंडिया के लोग जान गए। इतना ही नहीं, जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को भी पता चल गया। वो भी खुल के इस पे बोले कि जो है पेपर लीक का मामला सामने आया है, ये बहुत बड़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। कहने का मतलब है जब भारत के प्रधानमंत्री को पता चल जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में झारखंड गवर्नमेंट को यहाँ से सीख लेने की जरूरत है। यहाँ पर सीख लेने की ये जरूरत है कि एक ही परीक्षा को आप 9 साल में कंप्लीट नहीं करा पाते हैं और कुछ ना कुछ एंच पेच लग जाता है, तो आपको सही समय पर डिसीजन लेने की जरूरत है। और जो वर्षों से इंतजार कर रहा है इस परीक्षा को, उसमें योग्य अभ्यर्थी यहाँ पे आ जाए, उनका सिलेक्शन हो। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था, झारखंड के वर्तमान जो मंत्री हैं उनको इस पर सोचना चाहिए था। यानी कि जो सरकार है, इसको यहां पर अपना एक्टिव दिखाते हुए स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की जरूरत है, वरना आप देख सकते हैं कि झारखंड में क्या स्थिति बनी हुई है। दोस्तों झारखंड के सभी लोग ये चाह रहे हैं कि परीक्षा हो, परीक्षा देने में जो है कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं, यानी चाह रहे हैं कि परीक्षा हो, लेकिन ये चाह रहे हैं कि ये 21 से लेकर 27 सितंबर तक परीक्षा न हो। और क्या कारण है मैं आपको पहले भी बता दिया दोस्तों, जिससे कि लोगों का डर बना हुआ है। और डरेगा क्यों नहीं, जब नक्सल स्थापना दिवस उस दिन मनाया जा रहा है। तो ये जो है परीक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का जान चल गया। अब गवर्नमेंट को यहाँ पर दिखाना चाहिए था कि उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है, लेकिन उन्होंने जिम्मेवारी न दिखा करके वो क्या किया, ये कहा कि ये जो है गवर्नमेंट ने जो कोरोना वैक्सीन चलाया था, जो दिया था, जिसके कारण दौड़ते दौड़ते आदमी का प्राण निकल जा रहा है। तो ये गलत बात है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब गवर्नमेंट को पता है कि नक्सली स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसी दिन हम एग्जाम क्यों लेंगे। यदि कुछ हो जाता है, एक भी कैंडिडेट को कहीं कुछ हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ झारखंड गवर्नमेंट है दोस्तों। क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट चाहेगी तो इसका परीक्षा उस दिन कंडक्ट नहीं कर सकती है। और इतना जानने के बावजूद गवर्नमेंट के दिमाग में है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग को एग्जाम देने जाना है, अपने घर से जो है एग्जाम सेंटर जाना है, तो हो सकता है उसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गुजरना होगा, और ऐसी स्थिति में कहीं अप्रिय घटना भी घट सकती है। तो जानने के बावजूद सरकार यहाँ पर यदि सही डिसीजन नहीं लेती है, तो कह सकते हैं ये जो जितने भी घटना घट रही है, इसमें जो है सरकार की जो है ढोलमुल नीति को दर्शाता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।